दोस्तों, आज के हम वीडियो में लेके आए हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला, त्रयी नाम है। तो 3 वेदों को त्रयी नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी नाम से जाना जाता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट, अगला है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सुमेलित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। अगला, ये भी सुमेलित से संबंधित है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? तो ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं। अगला, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में मंडल है। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 है। अगला, सुमेलित है। वेद और उनके ब्राह्मण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला, अगला है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। अगला, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। अगला है, ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? उपनिषद में। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? तो श्वेतांबर उपनिषद में मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है। अगला, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? तो कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। अगला, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के? कैकेय के शासक थे राजा अश्वपति। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य का क्रम है। अगला, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है, तो वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुबा कुरुमु नदियाँ अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अब आइए देखते हैं वैदिक नदियाँ और उनका आधुनिक नाम। कुबा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। परुष्णी को रावी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। शत्रुदी का आधुनिक नाम सतलज है। अगला, वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय क्या है? चतुष्टय दोस्तों 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जाना जाता है। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हैं। अगला, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। अगला, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम भारतीय संस्कृति के रीत का अर्थ है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में उनको पुरोहित माना जाता था। अगला, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो वह थी लोपामुद्रा। अगला, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एवं एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का में। अगला, ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। किसका? गले का आभूषण था निष्क ऋग्वैदिक काल में। अगला, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निशाका के नाम से जाना जाता था। अगला, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगजगोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो उस अभिलेख का नाम बोगजगोई है। बोगजगोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। अगला, उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु और पंचाल को। अगला, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ से संबंधित था। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी। अगला, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। अगला, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, तो वह नदी कौन है? सरस्वती नदी। अगला, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। पंचजन कौन थे? यदु, द्रुह,
पुरु, अनु एवं तुर्वसु ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। अगला, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। अगला, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया तो वह था जौ। दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द जौ से संबंधित है। जौ को यौ कहा जाता था। अगला, सुमेलन से संबंधित है। व्रीहि चावल से संबंधित है। मुद्दक मूंग से संबंधित है। यौ जौ को कहा जाता था। इच्छु गन्ना को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद पणि नागरिक थे। व्यापारिक वर्ग के ऋग्वैदिक काल में पणि को व्यापारिक वर्ग के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला, वैदिक युगीन सभा थी मंत्री परिषद। अगला, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ, किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। अगला, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको सभा कहा जाता था। अगला, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अगला, ऋग्वैदिक धर्म था ऐक्यवादी बहुदेववादी था। अगला, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। अगला, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। इंद्र को युद्ध का देवता ऋग्वेद में समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। अगला, वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। वे झंझावत के देवता थे। वे वर्षा के देवता थे। अगला प्रश्न, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा था ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी तो संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी। अगला, महाभारत मूलतः जानी जाती है तो जय संहिता के रूप में महाभारत को जाना जाता है। अगला, सतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध है महाभारत। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सतसहस्त्री संहिता के भी नाम से महाभारत को जाना जाता है। अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह था वासुकी। अगला, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। अगला, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन लिया गया है। अगला, वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है श्वेताश्वर उपनिषद का नाम सफ़ेद घोड़ा है। श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। अगला,
सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्न ब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। अगला, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अगला, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऋग्वेद से वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। अगला, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अगला, वैदिक काल में अघन्या माना गया है। गाय को दोस्तों वैदिक काल में अघन्या माना गया है। अगला, सुमेलित है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। मध्यकाल जमींदार से संबंधित है। अगला, अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है वह है कोष। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है वह है कोष। अगला, संस्कारों की संख्या है, तो संस्कारों की संख्या 16 है। अगला, और वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उसको उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। दोस्तों, वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों का ये श्रृंखला समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।